जब काठी में छिपा दैत्य गोकुल पर छाया, तब एक बालक ने अपनी बुद्धि और साहस से उसे धाराशाही कर दिया। गोकुल गांव हमेशा हंसी और खेल से गूंजता रहता था। बच्चे खेलों में मग्न रहते, गायें चारण पर जाती और लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहते। लेकिन उस दिन नदी के किनारे कुछ अजीब और खतरनाक हलचल ने सबको चौंका दिया। धुंधली रोशनी में एक विशाल शक्टासुर प्रकट हुआ। उसका काठी सा ढांचा चमक रहा था और हर उछाल पर डरावनी आवाजें गांव में गूंज रही थी। जो भी उसकी ओर देखता, उसका दिल डर से कांप उठता। उसकी ताकत इतनी थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और बच्चों को अंदर बुला लिया। लेकिन कृष्ण, निश्चिंत और चतुर, अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। उनका मन साहस और बुद्धि से भरा था। उन्होंने तुरंत योजना बनाई कि वो इस राक्षस का सामना करेंगे। कृष्ण ने देखा कि शक्टासुर की ताकत उसकी कांची में छिपी है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गुड़ के गोलों की रणनीति बनाई। जैसे ही शक्टासुर तेजी से काठी में उछला और हमला करने आया, कृष्ण ने उसे चकमा दिया। गुड़ के गोल उसकी राह में आते रहे और वो उलझता गया। धीरे धीरे शक्टासुर अपनी ही काठी में फंस गया। उसकी डरावनी आवाजें अब कमजोर पड़ रही थी। कृष्ण ने साहस और शक्ति से उसकी काठी तोड़ दी। एक जोरदार धूल और रोशनी का धमाका हुआ और शक्टासुर परास्त हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे फिर से खेल रहे थे, गायें शांत थीं और कृष्ण मुस्कुराते हुए गांव वालों के बीच खड़ा था। हर किसी की आंखों में आभार और आदर झलक रहा था। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि धैर्य, बुद्धि और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही योजना और साहस के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। और इस तरह गोकुल में फिर से शांति और सुरक्षा कायम हुई। गांव के लोग इस बहादुरी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाते रहे और कृष्ण की चतुराई और साहस की कहानियां लेजेंड बन गईं।